बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज 28 सफ़र का दिन है और आज का दिन मंसूब है जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के हवाले से। आज के दिन आलम इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का दिन मनाती है और साथ ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन मनाती है। आज उस इमाम की शहादत का दिन है कि जिस गरीब इमाम के जनाजे पे भी तीर बरसाए गए थे और उनको अपने नाना के पहलू में भी दफन करने की इजाज़त मुसलमानों ने नहीं दी थी। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं कि इस जुलूस की तैयारियाँ बरसगीर के बीच में इस जुलूस को 3 जगहों पर निकाला जाता था, जिनके बीच में एक जगह लखनऊ, जैसा कि सारों को पता है कि लखनऊ के बीच में तशय्युओं के जुलूस बड़े ज़ोर शोर से निकाले जाते थे, और उसके बाद 2 जगह और थी जहाँ पे मुल्तान, और तीसरा इलाका रावलपिंडी में चूड़ का मुकाम था जहाँ पे इस जुलूस को सबसे पहले शुरू किया गया। ये जुलूस करीब जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये चूड़ में सैयद अनवर हुसैन शाह साहब का घर है और ये इस जुलूस के यहाँ पर बानी और मुतवली भी हैं। यहाँ पर 28 सफ़र के जुलूस की बुनियाद भी इन्होंने डाली और सबसे कदीम तरीन जुलूस इसी घर से निकलता आ रहा है। जो आप मेरे पीछे ये घर देख रहे हैं ये सैयद अनवर हुसैन शाह साहब का घर है। इसी घर से सबसे पुराना जुलूस निकलना शुरू हुआ और सबसे पुराना लाइसेंस भी इस जुलूस का इन्हीं के पास है। बाकी तमाम लोगों ने लाइसेंस और परमिट वगैरह बाद में लिए, लेकिन जो रियलिटी में जो इस जुलूस का लाइसेंस है सबसे पुराना वो सैयद अनवर हुसैन शाह साहब के नाम पे है। और सबसे कदीमी घर, सबसे कदीमी आज़ादार घर चूड़ के बीच में यही है। आइए पूछते हैं कि बाबा अनवर हुसैन शाह साहब ने कब इस जुलूस को शुरू किया और उसके जुलूस करने में कितनी मुश्किलात आई थी उस दौर में, क्योंकि वो दौर था अंग्रेज़ों का दौर, और उस दौर में कितनी मुश्किलात के बाद इस जुलूस को उन्होंने कंटिन्यू किया। फिर आपको दिखाते हैं कि जुलजना और अलम की शबी को कैसे तैयार किया जाता है। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा काज़मी साहब, जैसा कि हमें ये मालूम हुआ कि ये जो जुलूस 28 सफ़र का और 11 मुहर्रम का मरकजी जुलूस सैयद अनवर हुसैन शाह साहब के घर से शुरू से निकलना शुरू हुआ, तो ये मुझे बताइए कि इस जुलूस का लाइसेंस क्या अनवर शाह साहब ने उसी वक्त ले लिया था और इस जुलूस को निकालने में क्या दिक्कत पेश आई थी उस वक्त उनको? सबसे पहले तो ये बताना चलूँ कि ये जुलूस सबसे पहले इस आज़ादारी की बुनियाद 1898 में मेरे परदादा अनवर हुसैन शाह मरहूम के वालिद सैयद अमीर हैदर शाह अलमारूफ BSP अमीर हैदर शाह, उन्होंने ये इसकी बुनियाद रखी थी। और अज़ा की मुख्तलिफ तशबीहात, अलम, ताज़िये और इस तरह की जो हमारी मुक़द्दसात थी, इसका पहली मरतबा आगाज़ जो था वो अमीर हैदर शाह साहब ने 1898 में इसका सबसे पहले आगाज़ किया। और वहाँ से अलम की अमरोहा, एक ख़ास अमरोही स्टाइल का एक अलम अमरोहा से बरामद होता है जो कि कराची में भी बरामद होता है, और बिलखुसूस उसकी एक ही किस्म है जो रावलपिंडी में हमारे घर से बरामद होती है और हमारे घर का वो मरकज़ी अलम है। इस तरह की चीज़ें जब यहाँ पे लाई गई और 1898 में पहली मजलिस हुई, उसके बाद से सदादारी का आगाज़ किया गया। मेरे दादा मरहूम अनवर हुसैन शाह साहब की पैदाइश 1904 में हुई और उसके बाद वो भी इस सिलसिला अज़ा से मुंसलिक रहे और तालीम के लिए उनको अलीगढ़ जाने का इत्तेफाक हुआ। अलीगढ़ से फारिग तहसील होने के बाद हिंदुस्तान में मौजूद उर्दू, ख़ासकर उर्दू ज़बान में होने वाली आज़ादारी को वहाँ से अडॉप्ट करके पाकिस्तान की सरजमीन, ख़ासकर पंजाब ख़िता पुठवार की सरजमीन पे वो लेकर आए और ये सिलसिला अज़ा फिर आगे बढ़ता चला गया। यहाँ पर लंगर और न्याज की तैयारियाँ की जा रही हैं और ये तमाम हज़रात लगे हुए लंगर और न्याज की तैयारियाँ करने के लिए। देखें देगचे रखे हुए हैं और मेरे बैक साइड पे भी देखें काफ़ी सारे देगचों को रखा हुआ है। अच्छा, जैसा कि लोगों को बताया जाता है कि ये पहले तशय्यो अपनी न्याज के बीच में खुराफात किस्म की चीज़ें डालते हैं, थूकें वगैरह डालते हैं ये वो, तो ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ये जो न्याज तैयार की जाती है उसको बड़े एहतमाम से, बड़ा पाक साफ होकर तैयार किया जाता है और इस तरह की कोई बीच में फालतू किस्म की खुराफात चीज़ नहीं डाली जाती जिस तरह के बताया जाता है। ये हलीम तैयार हो चुकी है और ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी हलीम है जिसको हर खास आम एक जगह पे एक ही दस्तरखान में बैठ के खाएंगे। किसी के लिए स्पेशल कोई जगह ये आलू गोश्त की न्याज तैयार हुई हुई है और ये तमाम अहले सुन्नत और अहले तशय्युओ बरादरान एक साथ बैठ के इसको नोश फरमाएंगे। अजी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मौला गाजी शहंशाह का अलम तैयार हो रहा है और इसकी तैयारी के मराहिल भी आपको साथ साथ दिखाते हैं और आइए आपको मुलाकात कराते हैं कि जो बरादरान
मिल के मौला गाजी शहनशाह के अलम की तैयारी करते हैं, वो किस मरहाइल में से गुजर के इस अलम को तैयार करते हैं और अलम की हकीकत के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि यह अलम कौन सा अलम है। बात कराते हैं आपके सैयद रज़ा अब्बास शाह साहब से, जो इस अलम जो काफ़ी बड़ा अलम है, इस अलम की तैयारी के बीच में मामूर हैं। जी शाह साहब, ये बताइए कि ये जो अलम अहले तशय्यो अपने तमाम जुलूसों में निकालते हैं और घरों के ऊपर नस्ब किया जाता है, ये अलम की खासियत और फजीलत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की यारी मदद। ये अलम मंसूब है मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम से, और इसकी तारीफ ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अलम अपने असहाब को जंग खबर में जो है उनको दिया था, जिन पर वो पूरा ना उतर सके, और उसके बाद यह अलम जो है मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले किया गया, और मौला ने वो जंग जो है वो हिस्ट्री में आपके सामने है कि वो पता की, और यही अलम फिर आगे चलकर मौला अली अलैहिस्सलाम के बाद सरकार वफा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को दिया गया, और करबला की जंग में ये अलम मौला गाजी अब्बास की पहचान है। और आज तक ये अलम जो है उसी याद को ताज़ा रखते हुए हम लोग पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया बल्कि पूरे बड़े सगीर में जो है ना, ये अलम जो है ना मुहर्रम के मखसूस दिनों के अंदर जुलूसों में निकाला जाता है, ताकि इस याद को ताज़ा किया जा सके और बताया जाए मुसलमानों को, तमाम जो दुनिया में रहने वाले इंसान हैं, कि इस अलम का हिस्ट्री क्या है और इस अलम किस वजह से ये अलम जो है मंसूब है। अलम अपनी तैयारी के बीच में काफ़ी मराइल से गुजरता है और काफ़ी जगहों पे टांके लगाना, सिलाई करना, काफ़ी चीज़ों को स्टिकों के साथ जोड़ना, और ख़ासकर जो इसको ऊपर ये जो पंजा लगाया जाता है और इस पंजे के ऊपर ये कलगी, इनको काफ़ी नफासत के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ तैयार किया जाता है और बड़े प्यार और एहतराम और इज़्ज़त के साथ रखा जाता है, क्योंकि ये मंसूब है जुलूस के बीच में। तो इसको ज़्यादातर लोगों ने मंसूब किया मौला गाजी शहनशाह से, लेकिन इसकी हकीकत जैसा कि पहले भी भाई ने बताया, मैं आपको पहले आपको गोश्त गुजार कर दूं कि ये वो अलम है कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मुकाम पर काफ़ी सारे असहाब को इनायत किया, लेकिन वो किसी वजह से वापस आते रहे या उनकी सवारियाँ मैदान से निकल जाती थी, वो उनका साथ नहीं देती थी। तो इसलिए मौला ने एक दिन फरमाया कि कल ये अलम उसके हवाले किया जाएगा कि जो अल्लाह और उसके रसूल को प्यारा और अल्लाह और उसके रसूल उसको प्यारा समझते हैं। तो दूसरे दिन सारों की ख्वाहिश थी कि अलम उसके हवाले किए, तो वो मौला गाजी शहनशाह के वालिद गिरामी सैयद मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इमामुल मुत्तकीन है उनके हवाले किया गया, और वही अलम बाद में ट्रांसफ़र हुआ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, और करते करते ये अलम आज तक अहले तशय्यो ने इसको ज़िंदा रखा हुआ है, क्योंकि ये अलम, ये मैं फिर कंफर्म कर दूं कि ये अलम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह की दी हुई एक नेमत के तौर पर ये इस दुनिया में मौजूद है, ना कि ये शियों की एक ख़ास चीज़ है। ये शियों की नहीं है, ये मैं फिर बता दूं, ये कुल्ले इस्लाम की चीज़ है, जिसको अहले तशय्यो ने आज तक रिवायात के हिसाब से और हकीकत के हिसाब से ज़िंदा रखा हुआ है। जी अभी हम लोग बारगाह अली में दाखिल हो रहे हैं, जहाँ से चूड़ का मरकज़ी जुलूस 28 सफ़र का बरामद होगा, और बारगाह अली के बीच में भी नमाज का एहतमाम हुआ है, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है, और नमाज के बाद मस्जिद से अज़ा होगी और साथ ही जुलूस निकाला जाएगा। इससे पहले वादी शाह ने मुझे फंसा दिया जनरेटर के लिए, और पहले जनरेटर को मैं ठीक करता हूँ, उसकी सेटिंग करके फिर आएंगे दोबारा वापस। जब बारगाह नई नई बनी थी तो उस वक्त हम लोगों को भी बड़ा शौक था कि बारगाह की आराइश के बीच में हिस्सा लें, और ये हदीसे के साथ को मैंने अपने हाथों से डिज़ाइन किया था और इसको फिर मेंबर के पीछे लगाया था। आज भी ये यहाँ पे मौजूद है, और इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर आइमा मासूमीन के नाम को कहीं कढ़ाई से और कहीं अच्छे तरीके से लिख कर दीवारों पे आराइश के तौर पे लगाया गया है, और यहाँ पर काफ़ी सारी तबरक़ात भी रखी हैं, और मेंबर अब माशाल्लाह बहुत ही अच्छा तैयार किया गया। ये बारगाह अली अंकल ग़ुलाम अली की मेहनतों का नतीजा है। अंकल ग़ुलाम अली की बेसिक औलाद नहीं थी, कि मेरे फूफा हैं, और इन्होंने अपनी तमाम दौलत, अपनी तमाम जायदाद को बेच के इस बारगाह को तैयार किया और इसकी तामीर की,
और आज आका गुलाम अली तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये बारगाह मौजूद है और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मौला के चाहने वाले अज़ादार आते हैं, अज़ादारी करते हैं, नमाज अदा करते हैं और अपने नमाज अज़ा भी अदा करते हैं और जुलूस को कायम दायम रखते हुए यहाँ से चलते हैं। और मुझे यकीन है इसका तमाम तर सवाब आका गुलाम अली की रूह को अल्लाह पाक पहुँचा रहा होगा और उनके बुजुर्गों की रूह को पहुँचा रहा होगा। ये आका गुलाम अली की बहुत बड़ी कुर्बानी और काविश है। ये मरकजी जुलूस का एक और घर है सैयद आशिक हुसैन शाह साहब का। आज यहाँ से अलम की बरामदगी होती है और इस अलम की एक सबसे ख़ास बात है कि जो ये इस अलम पे चादर लगाई गई है, ये जो चादर देख रही है बीबी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा के हरम से इस चादर को लाया गया है और उससे ये अलम तैयार किया गया है। अकीदे की बात है, लोगों का अकीदा काफ़ी हद तक है और कोशिश ये होती है कि जो भी चीज़ आयमा और मासूमीन के हरम से आ जाए उसको कुरान मजीद के बाद अफजल तरीन समझा। बुझड़ के आ गई, आए अम्मा तेरी कबर पे जाना बुझड़ के आ गई, अम्मा तेरी कबर पे जाना बुझड़ के आ गई, मेरा ना जनता तेरा गाजी, मेरा ना जनता जाने का मतलब है मेरा ना जनता तेरा गाजी, मेरा ना जनता तेरा गाजी, मेरा ना जनता
गाजी ना कंसा देखती सैन तेरा थोड़ी मातम करता ना छोड़ी मातम करता यानी नबी ने जंग बदर में ये पैगाम दे दिया कि जब भी तुम दुश्मन खुदा के सामने आओगे तो अल्लाह को मौला बनाओगे, और जब भी दुश्मन मुस्तफा के सामने आओगे तो मुस्तफा को मौला बनाओगे, और जब भी दुश्मन अली के सामने आओ तो कहते अली हमारा मौला। बस अजीजों, आज हम यहाँ जमा हुए हैं अली को अली के लाल का भरोसा दे। जिनकी आवाज़ें निकली हैं मौला तुम्हारी आवाज़ों पे रहमत नाज़िल करे। मेरे मौला इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि खुदा रहमत करे उन आवाज़ों पर जो हमारे जल्द मज़लूम के गम में बुलंद होती है। यादों आया हम कर तवाफ सदा बकिया तो आया हम कर तवाफ सदा आया हम कर तवाफ नाना तने हसन जमैयत को उमते दफनावर नहीं देंदे मैं वले आवेंदा बकिया तो आया तवाफ तना उठ देख अमीर जनाजे पे पावस दिन तीर जनाजे पे उठ देख अमीर जनाजे
आओ मैं लोग अंडावल नहीं दे दे मैं वले आवेदा बकिया आया हम करार तवाफ तदा रोजे तैयार नहीं दे दे मैं वले आवेदा बकिया दो आया हम करार तवाफ तदा बिस्मिल्लाह तवज्जो बिस्मिल्लाह मकतूल हमें मसमूम हमें तेरे चार तेरे मजलूम मकतूल हमें मजलूम हमें तेरे चार तेरे मजलूम तद कबार होते मजलूमीदा मैं को हाल सुनावर नहीं दे आना तद हसन दे मैयत को उम्मते दफनावर नहीं दे आवाना बकिया दो आया हम करार तवाफ तदा रोके बाबा ने पढ़ो जहर के पढ़ो पहले जहर मेरे जिगर के सानू वीर हुसैन मजलूम दे लई माज़ार वसीयत कर गई है दो कफन बनायो हसन दे लई दो कफन बनायो हसन दे लई रो के आए दिलगीराने ताबूत हसन दा रब जाने कि जाया आन के वीराने ताबूत हसन दा रब जाने कि जाया आन के वीराने ताबूत हसन दा रब जाने कि जाया आन के वीराने ना ले जाओ सड़ वीरन नू ना ले जाओ सड़ वीरन नू मुंह पिट ले सण हमशीरा ने ताबूत हसन दा रब उसको तकरीबन रात के 10 से 11 बज चुके होंगे और तब जाकर ये जुलूस इख्तिताम पजीर होगा, क्योंकि आज रावलपिंडी शहर के बीच में जो सबसे बड़े जुलूस हैं उनमें से आखिरी जुलूस आज लिया जा रहा है और इस जुलूस का इख्तिताम यकीनन रात को लेट होगा, क्योंकि ये आखिरी पुरसादारी है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संगतें और ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादार शरीक होने की कोशिश करते हैं। बतूल द बचड़े दी हाय वाला दी बेदीना गए हाय वाला दी बेदीना गए हसन अमीर मेरे अगते बेटा के दीना दी चादर हसन अमीर मेरे अगते बेटा के हसन अमीर दी मैयत ते बिछा के तीरा दी चादर हसन अमीर दी मैयत ते
बिछा के तेरा दी चादर मने लगा बेदा है साज के बाद जाया सतारा वीरा दे हो दे सतारा वीरा दे हो दे हाय होया जपन लहू विच तर हसन अमीर दी मैयत ते बिछा के तेरा दी चादर एक मातम बस आखिरी मातम भाई हाय हसन अमीर दी मैयत ते बिछा के तेरा दी चादर हसन अमीर दी मैयत ते बिछा के तेरा दी चादर यद बतूल ने बचे दी हाय वाला जिती बेदी ना गए हाय वाला जिती बेदी ना गए हसन अमीर ते बिछा के तेरा दी चादर हसन अमीर ते बिछा के तेरा दी चादर हसन अमीर दी मैयत ते बिछा के तेरा दी गम मुका गया सजाद दी जवानी हो गम मुका गया सजाद दी जवानी हो गम मुका गया सजाद दी जवानी हो गम मुका गया लियाने विच बाजार लियाने विच बाजार ता कुरानी हो गम मुका गया सजाद दी जवानी हो गम मुका गया सजाद दी जवानी हो गम मुका गया सजाद दी जवानी दुनिया ने विच बाजार दुनिया ने विच बाजार क्यों आए ता कुरानी हो गम मुका गया सजाद दी जवानी हो गम मुका गया सजाद दी जवानी हो गम मुका गया जवानी हो गम मुका गया सजाद दी 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 जवानी हो गम मान दी पुकारे मान दी पुकारे मुश्किल से कोई कर दे मुश्किल से कोई कर दे सैयदा के मेहरबानी हो गम मुका गया सजाद दी जवानी हो गम मुका गया दुनिया ने विच बाजार दुनिया ने विच बाजार क्यों आए ता कुरानी हो गम मुका गया सजाद दी जवानी आदमी दौर के जो अलम निकाले जाते थे उन अलमों के ऊपर जो पंजे बनाए जाते थे उनके नीचे ऐसी सुराइयाँ बनाई जाती थी और ये जो जंग के बीच में अलम होते थे खासकर वो अलम
इसी अंदाज में तैयार किए जाते थे। और ये वही अंदाज आज तक बरसगीर पाक व हिंद के बीच में काफ़ी सारे लोगों के पास मौजूद है और उसी तर्ज के ऊपर अलम आज भी तैयार किए जाते हैं और निकाले जाते हैं। आप लोगों को मालूम है कि सबील हुसैनी का इस जुलूस के साथ काफ़ी ज़्यादा गहरा ताल्लुक होता है और इसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि जुलूस में जगह जगह पर सबीलें लगाई गई हैं और ऐसी सबीलें लगाई गई हैं कि जुलूस के साथ साथ चलती हुई आगे जुलूस के इख्तिताम तक शामिल रहेंगी। ये जो अलम मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये इस अलम का पंजा तकरीबन 110 से 120 साल पुराना है। ये सबसे पहला अलम है जो कि हमारे घर से निकला था और इस पे आज तक काफ़ी ज़्यादा मुआज़ात भी हो चुके हैं। कभी इसमें से खून निकल आता है और कभी इसमें शबियात नज़र आना शुरू हो जाती है और ये अक्सर हुआ है। ये मिथिकल बात नहीं है, ना ही कोई मजाक वाली बात है, क्योंकि जो मौजूद है वो अपना हाजिर और नाजिर होने का मुआज़ा दिखाते हैं। फरेज के वक्त के साथ साथ चेंज हुए हैं लेकिन ये पंजा आज भी उस पर वही लगा हुआ है। यहाँ पे मेरी मुलाकात हुई है मेजर तनवीर काज़मी साहब से, जिनके घर से मरकजी जुलूस निकलता है। ये मेजर तनवीर काज़मी साहब जनरल मुश्ताक काज़मी के बेटे हैं जो अनवर हुसैन शाह साहब की औलाद हैं। उन्हीं अनवर हुसैन शाह साहब की औलाद के जिनके घर से सबसे पहला मरकजी जुलूस इस रावलपिंडी के मुकाम में जब बरसगीर होता था, पाकिस्तान से पहले बरसगीर में ये जुलूस निकाला था। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके दादा ने इस जुलूस को निकाला था और आज एक बड़े ओहदे पे फाइज मेजर जनरल के ओहदे पे फाइज जनरल साहब ने भी जुलूस को कायम रखा तो उनके बाद मेजर साहब भी इसको कायम व दायम रखे हुए। आइए इनसे सवाल करते हैं कुछ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेजर साहब, ठीक हैं आप? अच्छा मेजर साहब, मैंने ये पूछना था कि चूँकि आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो सदियों से चलती आ रही है और उसमें तमाम इंसानों का, तमाम मोमिनीन का, तमाम मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। आप ये बताइए कि आपके जुलूस का इसलिए ज़्यादा एक मरकज़ी हैसियत हासिल है क्योंकि ये पाकिस्तान बनने से पहले का जुलूस है और करीब 1 से 1.5 सदी होगी इस जुलूस को। तो ये जुलूस आप लोगों के निकालने का शुरुआत आपने कैसे की थी? शुरुआत इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। जब भी आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसके लिए खुलूस नियत का होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, और उसके बाद आपने आज़ादारी का जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। जब ये दोनों चीज़ें आपके उसमें होती हैं और आप उनमें सरशार होते हैं तो उसके बाद फिर जो कम्युनिटी होती है वो कम्युनिटी इसको लेके चलती है। ये कोई मेरा या किसी फर्द का ज़ाती नहीं होता काम, बल्कि ये कम्युनिटी का काम होता है। किसी एक बंदे के फर्द वाहिद का काम नहीं है, ये सबका काम होता है। और जिसमें आज़ादारी का जज्बा होता है और जिसमें हुब्बुल वतनी का जज्बा होता है वही इस आज़ादारी को कायम रखता है और वही इन जुलूस को लेकर आता है। जुलूस में हमारी मुलाकात हुई है मौलाना जाहिद अब्बास काज़मी साहब से जो पाकिस्तान अमन कमेटी के मेंबर हैं। इनसे सवाल जवाब पूछते हैं कि आज का जुलूस काफ़ी मरकज़ी हैसियत रखता है पूरे पाकिस्तान के बीच में। इस जुलूस के बारे में और इसकी सिक्योरिटी के बारे में, अमन के बारे में और आज के जुलूस में शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में मौलाना साहब क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर ये बताएं कि आज का जुलूस 28 सफ़र का जुलूस शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम है और साथ में शहादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, तो इस बारे में आप कुछ रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनके लिए कायनात मार्ज़ वजूद में आई और हदीस कुदसी में कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, बस चाहा कि अपने आप को पुछनाऊँ तो नूरे मोहम्मद को खल्क़ किया और ये कह दिया कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अबदतु अन उरिफ़ा फ़ख़लक़तु मोहम्मद। मैं एक छुपा हुआ खजाना था, बस चाहा कि अपने आप को पहचानाऊँ तो नूरे मोहम्मद को खल्क़ किया। और रसूलुल्लाह का फरमान अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया। और फिर ये फरमा दिया अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं जिनकी खातिर कायनात मार्ज़ वजूद में आई, कुछ न था फिर इनकी वजूद से सब कुछ हुआ। आज ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में उनका पर्दा करने का दिन रसूलुल्लाह हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिन मुबीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिनको रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। आज वो इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं और उनके ऊपर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वो हुक्म हुआ या ये रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक,
इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसाला वल्लाहु यअस्मुका मिनन नास। ऐ मेरे हबीब पहुंचा दे ये पैगाम, अगर ये पैगाम पहुंचाया नहीं तो तूने रिसालत का पैगाम ही ना पहुंचाया। और फिर खुदा इस कंडीशन के साथ कि वल्लाहु यअस्मुका मिनन नास, खुदा तुम्हें इन लोगों के शर से महफूज रखेगा। वो कौन सा पैगाम था? हज के बाद जब आए तो आपने वो पैगाम पहुंचाया। और फिर तौलानी खुतबे के बाद जो हक़ूक़ इंसानी के नाम से आज भी पूरी दुनिया के लिए राय मशग़िल हिदायत है। और रसूलुल्लाह ने आखिर में यह फरमाया, अल्लाह मौलाई, अल्लाह मेरा मौला है, व अना मौलाकुम, और मैं तुम सबका मौला हूँ। मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, और अपने भाई अली इब्न अबी तालिब का हाथ बुलंद किया। वहाँ पर नीचे बैठे हुए असहाबे रसूल ने बखन बखन कहा, और ये पैगाम था, अहम तरीन पैगाम था, ये वलायत का पैगाम था। लिहाजा उसके बाद रसूलुल्लाह को आयत नाज़िल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम, दीन मुकम्मल हुआ। वो अरब का जहलियत का दौर कि जिसमें पानी पीने पिलाने पर जो है वो जंग जदाल होती थी, आज रसूलुल्लाह ने इन लोगों को हकीकी मैंने इंसान बनाया। इन्ना आतवैना, कल कौसर की तफसीर बनकर दुनिया में आए। इमाम हसन मुज्तबा ने सुलह करके दुनिया वालों को बताया कि जहाँ पर हम सुलह करते हैं, हमारे नाने ने भी सुलह हुदैबिया की थी और फिर फतह मक्का हुई थी। आज इमाम हसन मुज्तबा सुलह करके दुनिया वालों को बता रहे हैं कि एक वक्त आएगा वो 61 हिजरी होगी, हक और बातिल के दरमियान में फासल होगा कि हक किधर है और बातिल किधर है। 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह कहा करके, इनका नदीन मोहम्मदिन लम यस्तकिमिल्ला बिकतल फयासिन को खुजीनी, मेरे कत्ल किए बगैर मेरे नाने का दीन बाकी नहीं रह सकते, तो आओ तीरों तलवार मुझे छन्नी छन्नी कर दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 61 हिजरी में नाने का दीन बाकी रखकर और ये साबित कर दिया कि रसूलुल्लाह का ये फरमान कि अना मिनल हुसैन, हुसैन मिनी व अना मिनल हुसैन, से जो है अना मिनल हुसैन, कि मैं हुसैन से हूँ। ये दुनिया में बाकी दुनिया रहती दुनिया तक आज जो है ये हम भाईचारे में रह रहे हैं, हम प्यार मोहब्बत में रह रहे हैं। ये जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत पर है, उनकी बहन की सुन्नत है कि उनको रोने न दिया, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत पूरी दुनिया पर आया है। हम पाकिस्तान में रहकर सुन्नी शिया भाई, ये सारे के सारे अज़दारी शिया सुन्नी भाई कर रहे हैं। हम प्यार मोहब्बत और अमन और आशी के साथ रहना चाहते हैं। ये वतन हमारा है, हम सब ने मिलकर बनाया। पाकिस्तान बनाने वाले जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका मकतबी लिहाज से वो शिया इस्ना अशरी थे, और जो है अल्लामा इकबाल जो थे वो सुन्नी मसलक के से थे। लेकिन वो हमेशा ये कहते हैं कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा के है एक ज़रना ईदुल्लाही, एक सजदा शबीरी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज से कुछ साल पहले जुलूस के बीच में कंडीशन ये हुआ करती थी कि अहले सुन्नत बरादरान जगह जगह पर पानी की सबीलें लगाया करते थे, लेकिन सिक्योरिटी की वजूहात पर और पुलिस की तरफ से पाबंदियों की वजह से अब उनके लिए सबीलें लगाना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद उनका जज्बा आज भी कायम है और जगह जगह पर वो छोटे छोटे बर्तनों के बीच में ला के सबीलें लगाते हैं और अज़ादारों को पानी पिलाकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, मौला अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बतें और सवाब को लूट के ले जाते मुखी कहने मान मैं दे तेरे बाद बावफा, मुखी कहने मान मैं दे तेरे बाद बावफा। रुल गई है बहन तैंदी, रुल गई है बहन तैंदी, अल्लाह मेरा गवाह। मुखी कहने मान मैं दे तेरे बाद बावफा, मुखी कहने मान मैं दे तेरे बाद बावफा। दिया जग सुखे वडाए
जख्म सर्द को विखाए मात दिया जद दुखे वगाए जख्म सर्द को विखाए मर के अम्मा तैयार भी दुखी को गई शाम खाए मर मर के जैसे अभी हम चूर चौक में खड़े हैं और यहाँ पे हमें MWM ज़िला मरी के ऑर्गेनाइजर मिल चुके हैं कि कल के रोज मरी के बीच में जुलूस का इंतजामिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बने और काफ़ी मुश्किलात हुई जुलूस को निकालने के बीच में और जुलूस को किस मुश्किल में और किस परेशानी में निकाला गया। तो ये हमारे मोहतरम भाई खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कितनी मुश्किलात के बीच में जुलूस को निकाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चौधरी राज़क साहब का, जिन्होंने हमारे साथ भरपूर तावन किया और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ था ज़िला इस्लामाबाद में और उनकी काविशों से और ये मामलात सारे हल हुए और इंतज़ामिया ने हमें नसीहत दी। और दूसरी जो पार्टी थी उनसे हमारा मुसलसल रब्ता था, लेकिन एक हफ्ते 1.5 हफ्ते से हमारे उनके साथ जरगे वगैरह प्रॉपर हो रहे थे। क्या ये जुलूस गैर लाइसेंसी या गैर रिवायती था जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, या इंतजामिया ने इस साल कोई नया प्रॉब्लम क्रिएट किया? ये 12 साल से आ रहा था और रिवायती था और लगातार उनके पास 12 NOC मौजूद थी, लेकिन इस पिछले साल इंतजामिया ने इसको मसला बनाया और फिर वो ज़बरदस्ती निकाला गया उस वक्त भी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है इंतजामिया ने दोबारा NOC दी है और हमारे बरादरान थे अहले सुन्नत से उनका ताल्लुक है। बड़ा तावन उन्होंने हमारे साथ किया है चौधरी राज़क साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि दूसरे तमाम बरादरान को उन्होंने बिठा के समझाया है कि ज़िक्र हुसैन इनका हक है, इनको आइन हकूक देता है, तो आप इनके राह में रोड़े ना अड़काएं। यानी कि कल का जुलूस जो आपका निकला है, इसमें इस जुलूस को निकालने के बीच में अहले सुन्नत की प्रॉपर कंट्रीब्यूशन है कि जिसकी वजह से जुलूस निकल सके। अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन चौधरी राज़क साहब का इसमें भरपूर हमायत भी है और भरपूर उन्होंने हमारा साथ भी दिया है। सामने चूर चौक पे वो मलक की कोठी है जिसके बीच में हर साल स्टे होता है और मजलिस पढ़ी जाती है और मजलिस के बाद यहाँ से जुलूस निकलता है और रवां दवा होता है आगे अपने मुकामी रास्ते की तरफ और मुकामी जगह की तरफ जहाँ पे इसने खत्म होता है दरबार सगी शाह प्यारा की तरफ। और ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मौला गाजी शहंशाह के आलम की जरी तैयार की हुई है और बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको बनाया गया।
ये मेडिकल कैंप है जो जंजीर जली करने वाले हजरात हैं उनको यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही है और इस कैंप को संभाला हुआ है इब्राहिम स्काउट्स ने। और इब्राहिम स्काउट में ये हमारे आसिफ भाई हैं और बहुत प्यारे भाई हैं, ये भी मेरे साथ तस्वीर अदादारी हैं और आज ये स्काउट की सरगर्मियाँ सर अंजाम दे रहे हैं और मौला से कुर्बतें हासिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ भाई, ये तो तमाम लोग जानते हैं कि मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है आज। जी बिस्मिल्लाह। और मैं जैसा कि हर जुलूस पे आपको देखता हूँ कि आप अज़ादारी की ड्यूटी अपनी वर्दी पहन के स्काउट्स के भेस में कर रहे होते हैं और मौला आपकी इस ड्यूटी को कबूल करें। आप मुझे बताएं कि कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है इस नज़्म ज़ब्त को रखते हुए इसको चलाने की? ज़ाहिर है मुश्किलात होती हैं, लेकिन आपको पता है जो सैनियत का जज्बा है वो यकीनन उससे जो हमारे जवान हैं उनको बड़ी तक़वियत मिलती है। और वो चूँकि ये सारा बेलोस काम है और खुलूस दिल से ये बच्चे माशाल्लाह ड्यूटियाँ सर अंजाम देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी से जो काम कितनी मुश्किल होते हैं, लेकिन चूँकि सैनियत का जज्बा हमारे जवानों के पास है उससे फिर आसानी से ये सारे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह हम हैंडल कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसी जज्बे की वजह से मुझे याद है कि जी, जी, ड्यूटी सर अंजाम देते हुए ऐसे ही पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुए और बिल्कुल ऐसे ही है जी, आगे थे जेल में। बस वो मौला की जो है ना ड्यूटियाँ आपकी हमारी सारी सबकी लगी हुई हैं, मौला कबूल फरमाए, बस दुआ फरमाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि हर साल, क्योंकि मैं आपका यहाँ पे कैंप देख रहा हूँ, तो हर साल आप कितने मरीजों को यहाँ पे स्टिचिंग करते हैं, उनको दवाइयाँ देते हैं? सब तकरीबन 1000 के करीब जो है ना अज़ादार जो है इस कैंप में जो उनको ट्रीट किया जाता है। और आपके साथ काम करने वाले जो स्काउट्स ब्रादरान है वो कितनी तादाद में होते हैं? तकरीबन 100 के लगभग हमारे पास स्काउट जो है वो ड्यूटी कर रहे हैं। और ये क्या तमाम के तमाम स्काउट्स ट्रेन है? जी बिल्कुल ट्रेन, हमारी ट्रेनिंग सेशन होते हैं रेस्क्यू 1122 के से भी हमारे स्काउट जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अभी हालिया DHQ में भी हमारे स्काउट जो है ना वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करके आए हैं, बाकायदा उनको सर्टिफिकेट जो है ना वो दिए गए हैं। जो डेंगी का जो टेन्योर चला है उसमें भी माशाल्लाह हमारे स्काउट्स ने वहाँ पे यानी कि आप अज़ादारी और जुलूसों के अलावा आपके स्काउट जी मिलादुन्नबी के जुलूसों में भी माशाल्लाह ड्यूटियाँ सर अंजाम देते हैं। इन ड्यूटियों की वजह से जो बच्चे, जाहिर बात है तमाम बच्चे तालिब इल्म हैं, स्कूलों के स्टूडेंट्स हैं, इनकी पढ़ाई पे कोई असर तो नहीं पड़ता? नहीं यकीनन देखें चूँकि मखसूस अयाम होते हैं, इन अयाम में वैसे भी लोग जो है ना वज़ादारी के लिए निकलते हैं, तो मसलन वो जो हमारे स्काउट्स होते हैं ज़ाहिर है वो सारे स्टूडेंट भी हैं, वो सारा उसमें से टाइम स्पेयर करते हैं और जो है वो वॉलंटियरली ये सारा काम जो है ना सर अंजाम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चूर चौक पे मरकजी कैंप है सबील का, आज यहाँ पे सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लगाई गई है और यहाँ पे तमाम अज़ादारों को सबील दी जा रही है और पीछे ये सबील को तैयार करने के मराइल हैं। ये दिखा दूं मैं आपको कि ये दूध के बीच में रूह अफ़ज़ाई मिलाई जा रही है, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलाई जा रही जिसके बारे में बताया जाता है कि जी शिया अपनी न्याज़ों के बीच में बहुत सारी चूकें और इस तरह की चीज़ें मिला देते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये यहाँ पे जो न्याज तैयार कर रहे हैं उसमें बहुत सारे अहले सुन्नत ब्रादरान भी हैं जो अपनी आंखों से देखते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो भाई पीना चाहे पी ले, से ना निकाह टूटता है और ना कोई बच्चा काफिर होता है, पी लें, इसमें कोई नजासत नहीं होती। जुलूस अब मलक की कोठी से बाहर हाली रोड पर आ चुका है और यहाँ से अब ये सीधा दरबार सकी शाहपैरा की जानिब जाएगा और यकीनन ये जुलूस रात को लेट ही ख़त्म होगा क्योंकि संगतों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। जुलूस का अगला सिरा तो हाली रोड पर दाखिल हो गया, लेकिन अभी इसका जो आखिरी हिस्सा है वो अभी मसराल रोड पर मौजूद है और ये साबित करता है कि आज संगतों की तादाद काफ़ी ज़्यादा और जुलूस काफ़ी देर तक रहेगा।
जुलूस के इख्तिताम पर जनाब अली अस्कर अलैहिस्सलाम का झूला मौजूद है। इस झूले पे लगे हुए आपको सेब नज़र आ रहे होंगे। ये सेब इसलिए होते हैं कि अगर किसी शख्स की औलाद ना हो रही हो और वो इस झूले से सेब लेके खाए तो अल्लाह के करम से उसके घर में औलाद नरीना हर सूरत होगी। ये एक वादा है और ये आज का कामिल मौजज़ा भी कहा जा सकता है कि जो आज भी इस दुनिया के बीच में ये मौजज़ा मौजूद है और काफ़ी सारे अहले सुन्नत लोगों ने भी इस चीज़ को आजमाया हुआ है। जुलूस अब आगे निकल चुके हैं, अपने रवा दमाए हैं मंजिल की जानिब और यहाँ पे लंगर का सिलसिला अब शुरू है और ये उसी मरकज़ी घर के बीच में जिसके साथ मरकज़ी इमाम बारगाह भी बारगाह अली के नाम से मौजूद है, वहाँ से अब ये लंगर का सिलसिला जारी है। और बाहर आपको मैं दिखाता हूँ कि कितनी कसीर तादाद है अज़ादारों की जो अब लंगर कर रहे हैं यहाँ पे। अपने इख्तितामी मराहिल के बीच में है और दरबार सकीशा पैरा वाली रोड पे दाखिल हो चुका है और अब आगे का नाज़र हम आपको चल के दिखाते हैं कि जुलूस कब तक ख़त्म होगा और वो भी हमें पता लग जाएगा क्योंकि अंदर के मनाज़र देखने के बाद ही हम किसी फैसले पे और किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। चलें चलते हैं आगे। बारिश के बाद मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया और जुलूस फिर भी अपनी जगह पे कायम दायम चलता जा रहा है और ये जुलूस के हालात आगे देखें कि अवाम अभी भी कसीर तादाद में मौजूद है। हालांकि इख्तितामी मराहिल हैं जुलूस के, लेकिन उसके बावजूद अवाम काफ़ी ज़्यादा तादाद में। तो इस वक्त ताबूत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दोबारा तीर लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद ये ताबूत वापस लाया जाएगा और ये जो दोबारा तीर लगा के ताबूत को भगा के वापस लेके जाने वाली सुन्नत है वो ये बताती है कि अहले बैत के ऊपर मुसलमानों ने कोई ऐसा जुल्म नहीं छोड़ा तो जो किया जा सके और अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की गई है कि अहले बैत को ख़त्म किया जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इतरत अहले बैत कुरान के साथ ज़रूरी चीज़ थी। लेकिन अफसोस कि कुरान तो याद रखा, इतरत अहले बैत को मुसलमान भूलना चाहते हैं। भूल सकते नहीं है लेकिन भूलना चाहते हैं। इस मुकाम पर दोबारा मातमदारी के लिए संगतें लगती हैं, चूँकि ये चूड़ की 3-4 मुकामी संगतें हैं वो दोबारा मातमदारी करेंगी, जिनके बीच में एक दर बतूल संगत भी है जो अब मातमदारी करेगी और ये दर बतूल संगत जो है वो बारगाह अली से इसका ताल्लुक़ है और इसके सालार सैयद शहजाद काज़मी साहब हैं। ये अब यहाँ पे मातमदारी करना शुरू कर रही है। और तीनों का साया है, मैयत शफ़र है और तीनों का साया है, मैयत शफ़र है और तीनों का साया है, ये मैयत शफ़र है और तीनों का साया है, ये मैयत शफ़र है और तीनों का साया है, ये मैयत शफ़र है और तीनों का साया है, मैयत शफ़र है, तीनों का साया है, ये मैयत शफ़र है और तीनों का साया है, ये मैयत शफ़र है और तीनों का साया है, ये मैयत शफ़र है और तीनों का साया है, ये मैयत शफ़र है और
तीरों का साया है, ये मैयत शबर है और तीरों का साया है, ये मैयत शबर है और तीरों का साया है, ये मैयत शबर है और तीरों का साया है, ये मैयत शबर है और तीरों का साया है, ये अजर रिसालत भी उम्मत से ही पाया है, ये मैयत शबर है और तीरों का साया है, ये मैयत शबर है और तीरों का साया है, ये मैयत शबर है और तीरों का साया है, ये अजर रिसालत भी उम्मत से पाया है, ये मैयत शबर है और तीरों का साया है, ये मैयत शबर है और तीरों का साया है, ये मैयत शबर है और तीरों का साया है, ये अजर रिसालत भी उम्मत से पाया है, ये मैयत शबर है और तीरों का साया है, मैयत शबर है और तीरों का साया है, ये मैयत शबर है और तीरों का साया है, मारा नवाज को नाने कर की बोने, मारा नवाज को नाने कर की बोने, कहते हैं कि औरत ने पहला तीर चलाया है, ये मैयत शबर है और तीरों का साया है, मैयत शबर है और तीरों का साया है, ये मैयत शबर है और तीरों का साया है, ये मैयत शबर है और तीरों का साया है, और तीरों का साया है, मैयत शबर है, चले करा हाथ रखे, ये मैयत शबर है और तीरों का साया है, ये मैयत शबर है और तीरों का साया है, मैयत शबर और तीरों का साया है, ये मैयत शबर है और तीरों का साया है, ये अजर रिसालत भी उम्मत से ही पाया है, ये मैयत शबर है
और तीरों का साया है, और तीरों का साया है, हाथ रख के आओ। ये मैयत शाबर है और तीरों का साया है, ये मैयत शाबर है और तीरों का साया है, ये मैयत शाबर है और तीरों का साया है, ये मैयत शाबर है और तीरों का साया है। ये अजर रिसालत भी उम्मत से ही पाया है, ये मैयत शाबर है और तीरों का साया है, जियो और तीरों का साया है, पानी पहला खड़ा कैसा हाथ रख के तेज करनी दोगी का साया है। मारा नवाज को नाने करगी बोले, मारा नवाज को नाने करगी बोले, कहते हैं कि औरत ने पर तीर चलाया है, ये मैयत शाबर है और तीरों का साया है, सारी यात्रा के साया है। ये अजर रिसालत भी उम्मत से ही पाया है, ये मैयत शाबर है और तीरों का साया है, सारी क्या कर सारी सारी ऐसे आते हैं जी तीरों का साया है। ये अजर रिसालत भी उम्मत से ही पाया है, ये मैयत शाबर है और तीरों का साया है, ये मैयत शाबर है और तीरों का साया है, मैयत शाबर है और तीरों का साया है, ये अजर रिसालत भी उम्मत से ही पाया है, ये मैयत शाबर है और तीरों का साया है। तुलबत बड़ी हूँ से ऐसा कदम भी है, तुलबत बड़ी हूँ से ऐसा कदम भी है, तीरों से कफन चलनी ये किसने कराया है, ये मैयत शाबर है और तीरों का साया है, अजर रिसालत भी उम्मत से ही पाया है, मैयत शाबर है और तीरों का साया है। नवाज को नाने करगी बोले, नवाज को नाने करगी बोले, कहते
साया है। ये अजर रिसालत भी उम्मत से पाया है। ये मेत शबर है और तीरों का साया है। ये मेत शबर है और तीरों का साया है। चादर है ज़ारा की ना इस तरह से जख्मी है। चादर है ज़ारा की इस तरह से जख्मी है जी। और गरम चादर है ज़ारा की इस तरह से जख्मी है। चादर है ज़ारा की इस तरह से जख्मी है। शबर का कफन जख्मी जैसे ये कराया है। मैयत शबर है और तीरों का साया है। मैयत शबर है और तीरों का साया है। अनेक की माने बारह नवाज़ को दाने के रकीबों ने कहते हैं कि औरत ने पहला तीर चलाया है। ये मैयत शबर है और तीरों का साया है। ये अजर रिसालत भी उम्मत से ही पाया है। ये मैयत शबर है और तीरों का साया है। ये मैयत शबर है और तीरों का साया है। जनाजा चाके दफन भी मंगदा जगह हुसैन हसन बिरादा। जनाजा चाके दफन भी मंगदा जगह हुसैन हसन बिरादा। जनाजा चाके दफन भी मंगदा जगह हुसैन हसन बिरादा। जनाजा चाके दफन भी मंगदा जगह हुसैन हसन बिरादा। जनाजा चाके दफन दी मंगदा जगह हुसैन हसन बिरादा। जनाजा चाके ध्यान करो आखो जी आखो। सानी 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 चलाए हो मदन तीर जेल ओ तीर कटदारे आ हुसैन हसन बिरादा। जनाजा चाके दफन दी मंगदा जगह हुसैन हसन बिरादा। जनाजा चाके दफन दी मंगदा जगह हुसैन चली दे चलायो मदन तीर जे ओ तीर कटदारे आ हुसैन हसन बिरादा। जनाजा चाके दफन दी मंगदा जगह हुसैन दफन दी मंगदा जगह हुसैन हसन बिरादा। जनाजा चाके दफन दी मंगदा जगह हुसैन हसन बिरादा। दफन दी मंगदा जगह हुसैन हसन बिरादा। तीर चल दे पढ़ के सुन के जी। जगह हुसैन चलाए वतन तीर जे ओ तीर कटदारे आ हुसैन हसन बिरादा। जनाजा चाके दफन दी मंगदा जगह हुसैन चलाए वतन तीर जे ओ तीर कटदारे आ
हुसैन हसन बिरादा जनाजा चाके दफन दी मंगदा जगा हुसैन हसन बिरादा जनाजा चाके दफन दी मंगदा जगा हुसैन सारी दो मंगदा जगा हुसैन चलाए आमद ने तीर जे ओ तीर कट डारे हुसैन हसन बिरादा जनाजा चाके दफन दी मंगदा जगा हुसैन सारी को बोलो हुसैन चलाए आमद ने तीर जे ओ तीर कट डारे हुसैन हसन बिरादा जनाजा चाके दफन दी मंगदा जगा हुसैन हसन बिरादा जनाजा चाके दफन दी मंगदा जगा हुसैन हसन बिरादा जनाजा चाके दफन दी मंगदा जगा चलाए मदने तीर जेड़े ओ तीर कट डारे हुसैन हसन बिरादा जनाजा चाके दफन दी मंगदा जगा हुसैन सारी तो चलायो मतने तीर जेड़े ओ तीर कट डारे हुसैन हसन बिरादा जनाजा चाके दफन दी मंगदा जगा हुसैन सारे ठीक कर लियो जितना बढ़िया था तब किसी को छोड़ दो ठीक कर लियो हसन बिरादा जनाजा चाके दफन दी मंगदा जगा हुसैन हसन बिरादा जनाजा चाके दफन दी मंगदा जगा हुसैन हसन बिरादा सारी दो जी हाथ रखे मंगदा जगा हुसैन चलाए मतने तीर जेड़े ओ तीर कट डारे हुसैन हसन बिरादा जनाजा चाके दफन दी मंगदा जगा हुसैन हसन बिरादा जनाजा चाके दफन दी मंगदा जगा हुसैन दफन हसन हो गए नाल नाल हक दे रख दी नबी हक दे रख दी नबी दियाल जाके हसन 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 हसन
अब जुलूस का इख्तिताम हो रहा है और इस वक्त पे लंगर के लिए दुआ की जा रही है। तमाम जो बानियान हैं और मातमी संगत के जो नौखान और बड़े अहदेदारान हैं वो सारे लंगर के देगचों पे खड़े हुए हैं और आखिरी दुआ कर रहे हैं, जिसके बाद इस साल का पुरसा ख़त्म होगा और अगले साल का पुरसा इंशाल्लाह जल्द ही किसी नए जुलूस के साथ और नए दिन के साथ शुरू किया जाएगा। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि तमाम बुजुर्ग हस्तियाँ और बुजुर्गवार जो हैं वो दुआ कर, आप देख रहे हैं कि जैसे सारे के सारे इस वक्त इख्तितामी दुआ में मशगूल हैं। अज़ादारों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है और ये अब आखिरी मराइल में है। अज़ादार वापस आए हैं लंगर के लिए और कसीर तादाद अभी भी लंगर करेगी। इसके साथ ही आज का जुलूस जो कि इस मुहर्रम का और सफ़र का आखिरी जुलूस था, बड़ा जुलूस था, वो अपने इख्तिताम को पहुंचा और अब हम ताबूत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को लेके दरबार सगी शाहपहरा में दाखिल हो चुके और यहाँ पर दरबार पे जुलूस का इख्तिताम हो चुका है। उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और इस व्लॉग में आज काफ़ी सारे उन भाइयों के लिए वो बातें थीं कि जो मिलत तशय्युओं के बीच में काफ़ी सारी खुराबात को ढूंढते थे, यकीनन उनके वो मिसकंसेप्शंस आज दूर हुई होंगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।